दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी का फोकस बिहार से हटकर आंध्र प्रदेश क्यों जा रहा है? आखिर पीएम मोदी ने बिहार के बजाय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की घोषणा क्यों की? क्या बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चंद्रबाबू नायडू को एनडीए अध्यक्ष पद की रेस में आगे रखकर बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश पर है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब हो चुका है, या नीतीश की तवज्जो अब इसलिए कम हो रही है क्योंकि अन्य सहयोगी अब उनके साथ खड़े? दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने विशाखापट्टनम में 21 जून 2025 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण के मुख्य आयोजन की भी घोषणा की, जिसमें वो खुद शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश की जनता से अगले 50 दिनों में योग से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और विश्व रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और एनडीए को एकजुटता दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब बीजेपी का ये आंध्र प्रदेश प्रेम क्यों बरस रहा है? दोस्तों, सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने पहले ही पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि योग दिवस का आयोजन बिहार में हो। नीतीश ने इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से भी फोन पर बात की थी, लेकिन मोदी ने बिहार को दरकिनार कर आंध्र प्रदेश को चुना। दोस्तों, क्या ये सब बीजेपी की नीतीश को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एक मजबूत सहयोगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने 16 सीटें जीतकर एनडीए को केंद्र में सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नायडू को खुश करने के लिए बीजेपी आंध्र में बड़े ऐलान और विकास परियोजनाओं पर फोकस कर रही है, और इसके पीछे एक और मकसद है। दोस्तों, एनडीए अध्यक्ष पद की चर्चा भी इन दिनों जोरों पर है। खबरें हैं कि चंद्रबाबू नायडू इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार है, जबकि नीतीश कुमार का नाम इस रेस में कहीं नहीं दिख रहा। दोस्तों, तो क्या बीजेपी जानबूझकर नायडू को तरजीह दे रही है ताकि नीतीश को कमजोर किया जा सके? दोस्तों, बीजेपी की रणनीति साफ है, एक सहयोगी को मजबूत कर दूसरे को किनारे करना, ताकि एनडीए की एकता पर कोई आंच न आ पाए, भले ही नीतीश साथ छोड़ दे। और वहीं अब नीतीश कुमार और नायडू के बीच के तनाव की खबरें भी सामने आ रही। नीतीश ने नायडू से योग दिवस के आयोजन को लेकर बात की, लेकिन नायडू ने बीजेपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दिलवाई। क्या ये सब नीतीश के लिए एक सियासी संदेश है कि बीजेपी अब नायडू पर ज्यादा भरोसा कर रही है? आखिर चल क्या रहा है? क्या ये बीजेपी की चाल है, और क्या इस चाल को नीतीश भांप चुके हैं, इसीलिए सतर्कता दिखा रहे हैं? दोस्तों, आपको याद होगा कि बिहार की सियासत में बीजेपी पर पहले भी ऑपरेशन लोटस के जरिए जेडीयू को तोड़ने की कोशिश के आरोप लग चुके हैं। 2022 में नीतीश ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। तब जेडीयू ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके कुछ विधायकों और मंत्रियों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें नीतीश के करीबी नेता भी शामिल थे। अब 2025 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से ऐसी ही चर्चाएं गर्म हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी बिहार में नीतीश को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव को नीतीश बनाम तेजस्वी यादव की जंग के बजाय मोदी बनाम विपक्ष के तौर पर पेश किया जाए, और इसीलिए जेडीयू को टिकट बंटवारे में कम सीटें दी जा सकती है ताकि नीतीश की ताकत सीमित रहे। दोस्तों, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो मुख्यमंत्री का पद उनके खाते में जा सकता है, मगर नीतीश को भी शायद इस प्लान की भनक लग चुकी है। यही वजह है कि वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को एक संदेश भेजा है, जिसका ब्यौरा अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश पुराने गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की ओर एक बार फिर से देख रहे हैं, और नीतीश कुमार महाराष्ट्र की सियासत को भी भलीभांति समझते हैं। 2019 में शिवसेना के उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का वादा किया था, लेकिन नतीजे आने के बाद वादा तोड़ दिया। 2022 में ऑपरेशन लोटस के तहत एकनाथ शिंदे ने बगावत की और बीजेपी ने उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में शिंदे गुट को हार मिली, और विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी ने शिंदे को सीएम नहीं बनाया। नीतीश को डर है कि बीजेपी बिहार में भी यही रणनीति दोहरा सकती है, और अब तो राजनीतिक जानकार भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति साफ दिख रही है। आंध्र में नायडू को मजबूत कर बिहार में नीतीश को कमजोर करना,
नायडू को एनडीए अध्यक्ष पद की रेस में आगे रखकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अगर नीतीश साथ छोड़ भी देते हैं तो भी गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी बीजेपी के साथ हैं, जिससे नीतीश की तवज्जो कम हो रही है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कोई नौसिखिया नेता नहीं, उन्हें बीजेपी की इस चाल की भनक लग चुकी है। सूत्रों की माने तो नीतीश ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी को संदेश भेजा है कि वो बीजेपी के भरोसे अकेले नहीं रहेंगे। तो क्या नीतीश एक बार फिर से महागठबंधन की ओर जाएंगे या बीजेपी के साथ रहकर अपनी ताकत बनाए रखेंगे? दोस्तों, क्या बीजेपी का आंध्र फोकस नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की एक रणनीति है? क्या नीतीश और नायडू के बीच तनाव एनडीए की एकता को तोड़ेगा और इन सबसे हटकर बिहार की जनता नीतीश के अनुभव पर भरोसा करेगी या फिर मोदी के मैजिक पर? दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी की रणनीति कामयाब होगी या नीतीश अपनी सियासी चाल से बाजी पलट देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।